हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पाइथन सीरीज़। तो पाइथन को डिस्कस करेंगे हम लोग। आज बात करने वाले हैं हम लोग पाइथन की हिस्ट्री की। पाइथन आई क्यों सामने, कौन लेके आया इसे, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट कर दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में, कौन पाइथन को लेके आया था, किसने बनाई थी, कब आई, आपके पास पाइथन आई, उसके बाद क्यों पाइथन को बनाने की ज़रूरत पड़ी और कहाँ पर ये लैंग्वेज बनी। उसके बाद हम एंसेस्टर्स की बात करेंगे, पाइथन लैंग्वेज के एंसेस्टर्स की बात करेंगे, और पाइथन को पाइथन नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी सी है, तो उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे पाइथन के वर्जन्स की, कि अब तक हम लोगों के पास कौन कौन से वर्जन्स पाइथन के आ चुके हैं, उस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन का जो आइडिया स्टार्ट हुआ था, ये था आपका अर्ली 1980s में इसका आइडिया स्टार्ट हुआ था, और एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1989 पे, और फाइनली 27 फेब 1991 में फर्स्ट पाइथन आप लोगों के पास मार्केट में पब्लिश हुई थी। तो पाइथन के लिए कहा जाता है कि इस लैंग्वेज को विद इन अ वीक इम्प्लीमेंट किया गया है। एक्चुअली विद इन अ वीक इसका एक रफ डिज़ाइन इंप्लीमेंट किया गया था, एक ग्रामर कह सकते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, जैसे नॉर्मली लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपनी ग्रामर होती है। तो ग्रामर का रफ डिज़ाइन, एक रफ स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हम लोग, वो डिज़ाइन कर लिया गया था विद इन अ वीक। तो अभी बात करते हैं इसकी, बनाया किसने था पाइथन को। ये जो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये हैं आपके गीडो वैन रॉसम, और इन्होंने ही पाइथन को इम्प्लीमेंट किया था। और गीडो कहते हैं, एक इंटरव्यू में गीडो ने कहा है कि इफ़ यू डिसाइड टू डिज़ाइन योर ओन लैंग्वेज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सॉर्ट ऑफ एमेच्योर लैंग्वेज डिज़ाइनर पिटफॉल्स। यानी वो कहते हैं कि भाई, अगर आप कोई अपनी एक लैंग्वेज बनाना चाहते हो, तो आपके पास पुरानी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। उन ड्रॉबैक्स के थ्रू आप अपनी एक लैंग्वेज बना सकते हो। और गीडो ने भी एक्चुअली यही किया था। इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी, उनके माइनस पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स पे इन्होंने काम किया। प्लस पॉइंट्स को इनहेरिट किया कहेंगे, और माइनस पॉइंट्स पे काम किया, उनको सही किया, और एक नई लैंग्वेज आप लोगों के सामने लाके दे दी पाइथन के रूप में, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा, अगर मैं इसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज अगर पाइथन है, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आप अगर गूगल में जाके सर्च करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रैंकिंग, तो उसमें टॉप 3 लैंग्वेजेस में हमेशा पाइथन आपको दिखेगी। जो भी पॉपुलर आपकी रैंकिंग साइट्स हैं, वो टॉप 3 में पाइथन को रखती हैं। टॉप 3 में जो सीक्वेंस रहता है, वो कभी ऊपर कभी नीचे रहता है। तो फिलहाल जो टॉप 3 लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें आती है आपकी पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट। तो ये कभी पाइथन ऊपर रहती है, कभी जावा, कभी जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके से चलता है, लेकिन टॉप 3 में आपको पाइथन मिलेगी। तो आगे देखें, एक इंटरव्यू में गीडो ने फिर से कहा है जनवरी 2003 में कि ये कहता है, मुझे आई रिमेंबर्ड ऑल माय एक्सपीरियंस एंड सम ऑफ माय फ्रस्ट्रेशन विद एबीसी। एक्चुअली जो गीडो काम कर रहे थे, गीडो इससे पहले काम कर रहे थे एबीसी लैंग्वेज पे। एबीसी लैंग्वेज को ही इसका एंसेस्टर भी कहा जाता है पाइथन का। तो एबीसी लैंग्वेज में काम कर रहे थे, और ये कहते हैं कि मुझे याद है कि जब मैं एबीसी लैंग्वेज में काम कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ जो उसके ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स बड़े परेशान करते थे, हम लोग बड़े परेशान हो गए थे उन पे। तो उसी की वजह से इन्होंने एक नई लैंग्वेज डिज़ाइन करने का आइडिया इन्हें आया, और इन्होंने क्या किया, एक नई लैंग्वेज जो पाइथन के रूप में आपको इंट्रोड्यूस की। CWI, सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, नीदरलैंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, CWI, जहां पर आपके जो गीडो थे, वो वर्क किया करते थे अपनी टीम के साथ। एबीसी लैंग्वेज में काम कर रहे थे, ये नीदरलैंड में ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहाँ पर पाइथन बनी थी? CWI, सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका में। इसके जो इंसेस्टर्स की बात करें, अभी मैंने बात की थी एबीसी लैंग्वेज इसके इंसेस्टर मानी जाती है। एबीसी और साथ में साथ सेट लैंग्वेज आप लोगों के पास है, तो एबीसी और सेट लैंग्वेज जो है, इसके एंसेस्टर्स लैंग्वेज मानी जाती है। अधिकतर जो फीचर्स यहाँ पे लिए गए हैं, वो सेट लैंग्वेज और एबीसी लैंग्वेज के ही लिए गए हैं। पाइथन नेम क्यों दिया गया? पाइथन, जैसे ही हम लोग पाइथन की बात करते हैं, पाइथन नाम सुनते हैं, अगर मैं प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं हूँ, तो मैं पाइथन कहूंगा, तो पाइथन मतलब एक स्नेक, एक लंबा सा स्नेक, बहुत बड़ा स्नेक, ठीक है ना। एक्चुअली पाइथन के नाम रखने, इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखने के पीछे इस स्नेक से कोई इसका रिलेशन नहीं है।
उस टाइम पे जो नीदरलैंड में एक जो कॉमेडी सीरीज चला करती थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, और गीडो इसके बहुत बड़े फैन कह सकते हैं, बहुत बड़े फैन थे। तो वहीं से गीडो ने अपनी इस लैंग्वेज के लिए नाम लिया पाइथन। तो कोई स्नेक वगैरह की कोई स्टोरी नहीं है, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस जो कॉमेडी सीरीज थी वहां से इसका नाम आया है पाइथन। वर्जन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो पाइथन 1 जो ऑफिशियल वर्जन पाइथन 1 आपके पास आया था वो 1994 पे आया था। देन पाइथन 2 हम लोगों के पास आया 2000 में, और पाइथन 2 के आते ही पाइथन 1 पे काम होना बंद हो गया। जैसे कि नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ होता है कि नया वर्जन अगर आता है तो पुराना वर्जन आपका एब्सोल्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही हुआ था। पाइथन 2 2000 में रिलीज हुई थी, और इसके जो वर्जन हैं वो आते रहे, और अभी लेटेस्ट वर्जन 20 अप्रैल 2020 को इसका आया है पाइथन 2.7.18। लेकिन साथ ही साथ पाइथन 3 भी आपकी रिलीज हो चुकी थी। पाइथन 3 जो रिलीज हुई थी वो 2008 पे रिलीज हुई थी। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, और कई बार ये पूछा भी जाता है कि भाई पाइथन 2 जब आपकी अभी तक 2020 तक काम कर रही है, और पाइथन 3 आपकी 2008 में रिलीज हुई थी, तो ऐसा कैसे? जबकि होता है कि नया वर्जन आया तो पुराना वर्जन एब्सोल्यूट हो जाता है, जैसे पाइथन 1 और पाइथन 2 के केस में हुआ था। एक्चुअली है क्या कि पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों अलग अलग, एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीटली ये दोनों अलग सिंटैक्स पे काम करती हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस इन दोनों में हैं, इस वजह से ये दोनों के दोनों वर्जन्स अभी भी मार्केट में हैं। और पाइथन 2 के लिए बोला जा रहा है कि दिसंबर लास्ट यानी 2020 लास्ट के बाद इसके जो अपडेट्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, यानी कि पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं की दिया जाएगा, पाइथन 3 पे ही काम किया जाएगा। तो फ्यूचर क्या है? पाइथन 3 है। पाइथन 3 आपकी 2008 पे रिलीज हुई थी, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन आपका इस टाइम पे जो चल रहा है वो है पाइथन 3.8.5, जो कि 20 जुलाई 2020 को रिलीज हुआ था। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे, जो पाइथन 2 और पाइथन 3 की बात की थी, तो पाइथन 2 और पाइथन 3 में कंपैरिजन देखेंगे कि पाइथन 2 में क्या चीज़ है और पाइथन 3 में क्या चीज़ है। अभी मैंने बोला था कि भाई सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो कहाँ पे चेंजेस हैं, और हमें किस पे काम करना चाहिए, हमें पाइथन 2 पे काम करना है कि पाइथन 3 पे काम करना है। तो इन सारे पॉइंट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।